हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में हैं। मैं भी मज़े में ही हूँ। आज युवक्षण का बर्थडे है और आज मैं फाइनली गेस्ट से और टूर से फ्री हो पाई हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे जब जब थोड़ा टाइम मिला, मैंने थोड़ा थोड़ा करके मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है का कुछ पार्ट्स लिख कर रखा था। आज टाइम मिलते ही मैंने उन हिस्सों को जोड़ लिया और आप लोगों के लिए स्टोरी का 6th एपिसोड लेकर हाजिर हो गई। इस स्टोरी को मैंने बहुत दिनों से ही अधूरी छोड़ रखी थी, पर अब ये स्टोरी अधूरी नहीं रहेगी। अब मैं जितनी जल्दी हो सके इस स्टोरी को ख़त्म कर दूंगी। इस स्टोरी में अब तक हमने देखा कि लानवांग जी अपने साथ कुछ गलत होने के बाद वुयुक्षण से ब्रेकअप कर लेता है, पर वुयुक्षा उससे अलग होने के लिए तैयार नहीं था। और जब उसे पता चलता है कि लानवांग जी प्रेग्नेंट है, तब वो उसे शादी के लिए मना लेता है। उनकी इस जल्दबाजी की शादी से वुयुक्षण के पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सब लोग खुश थे। लानवांग जी और वुयुक्षा ने अपनी शादी के बाद तो सबको बताई, पर प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। लानवांग जी अपने जॉब पर जाता रहा और वुयुक्षण जॉब के लिए कोशिश करता रहा। वुयुक्षा ने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन तो लिया था, पर उसे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। एक फेमस फोटोग्राफर उसके इंस्पिरेशन थे। इसलिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करके उसने केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब ना ढूंढकर फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी शुरू कर दिया। लेकिन वो काम परमानेंट नहीं था और उसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। लानवांग जी उसे पूरा सपोर्ट कर रहा था। पढ़ाई खत्म करते ही उसने जॉब करना शुरू कर दिया और फिर वही वुयुक्षण के सारे खर्चे उठाने लगा। वुयुक्षण लानवांग जी के साथ रहकर बस अपने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों ही जानते थे कि कोई एक दिन में बड़ा फोटोग्राफर नहीं बन जाता है। फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स भी महंगे होते हैं। अगर कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तो ये काम करना इतना आसान भी नहीं है। लानवांग जी वुयुक्षण के लिए फुली डेडिकेटेड था। वो उसे हौसला दिया करता था और उसके सपने पूरे करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। वुयुक्षा भी ये कहा करता था कि जब वो अच्छा कमाने लगेगा तब वो लानवांग जी को आराम कराएगा, तब वो सारे खर्चे उठाएगा और लानवांग जी ऐश करेगा। वुयुक्षण ने जब अपने पेरेंट्स से लानवांग जी को मिलाया था, तब उनको लानवांग जी अच्छा लगा था। बाद में जब वुयुक्षण ने उनसे कहा कि वो लानवांग जी से प्यार करता है और उसी के साथ रहने वाला है, तब भी उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनको शायद लगा था कि ये अच्छी बात है कि वुयुक्षण ने कोई लड़की नहीं पटाई। लड़की पटाता तो वो अपने पैसे उस पर खर्चा कर देता, पर लानवांग जी खुद अच्छा कमा लेता है, तो वुयुक्षण को उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर भेजेगा। उसके बड़े फोटोग्राफर बनने के सपने के बारे में जानकर उनको लगा कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा और बहुत सारा पैसा घर भेजता रहेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो लानवांग जी उसका खर्चा उठा रहा था, नहीं तो वुयुक्षण अपने रहने खाने का भी खर्चा नहीं उठा पाता। वो अपने पेरेंट्स को पैसे कहाँ से भेजता? जब उसके पेरेंट्स बार बार पैसों की डिमांड करने लगे, तब वुयुक्षण को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। वो फोटोग्राफी छोड़कर अपने प्यारे बॉयफ्रेंड से दूर एक पहाड़ी गांव में जॉब करने चला गया। वहां जाने का खर्चा भी उसे लानवांग जी से ही लेना पड़ा। पहली सैलरी मिलते ही उसने अपने पेरेंट्स को पैसे भेज दिए और फिर हर महीने उनको पैसे भेजने लगा। वो लानवांग जी को भी पैसे भेजना चाहता था, पर लानवांग जी का कहना था कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो वो खुद कमा रहा है। वुयुक्षण ने तब अपार्टमेंट का आधा रेंट देना शुरू किया। वुयुक्षा अपनी पसंद की सारी चीज़ों को छोड़कर पैसे कमाने गया था, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने थे। उस पहाड़ी गांव में कुछ नहीं था, बस पूरा दिन काम, कभी कभी 16 घंटा भी काम करना पड़ता था। उसके बदले उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। फोटोग्राफी छोड़कर तो वो फिर भी जिंदा रह जाता, पर लानवांग जी के बिना जीना उसके लिए नामुमकिन था। शुरू में फिर भी वो हर महीने एनसीटी आ रहा था, पर बाद में 4 महीनों में भी नहीं आ पाया। एक तो लानवांग जी को देखे बिना उसका बुरा हाल था, उस पर से लानवांग जी ने उससे बात करने से भी इनकार कर दिया था। एश टाउन में अपने आखिर के 2 महीने उसने कैसे काटा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। जब वो और सह नहीं पाया और उसको छुट्टी भी नहीं मिली, तब उसने जॉब छोड़ना ही ठीक समझा। लेकिन उसके जॉब छोड़ने से उसके पेरेंट्स के पास पैसे जाना बंद हो गए, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एश टाउन में जॉब करते टाइम वुयुक्षा ने अपनी शादी के लिए कुछ पैसे सेव किया था, पर अब वो पैसे वो खर्चा नहीं करना चाहता है। अपनी शादी में भी उसने वो पैसे खर्च नहीं किए। उन पैसों को उसने अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए रख लिया। शादी के कुछ दिन बाद उसे एक जॉब मिली, पर उस जॉब के लिए उसे जे सिटी जाना पड़ेगा। लानवांग जी का पेट उस टाइम तक दिखाई नहीं दे रहा था।
पर वो मोटा हो रहा था ये सबको दिख रहा था। उसको 1-2 महीने में जॉब छोड़ना ही पड़ता। वयुवक्शन ने सजेस्ट किया कि वो जॉब छोड़कर उसके साथ जे सिटी शिफ्ट हो जाए। शादी तो उन दोनों की हो गई थी और वयुवक्शन उसका केयर भी कर रहा था, पर लानवांगजी का हेजिटेशन नहीं जा रहा था। अगर उसका बच्चा उस आदमी की तरह दिखे, अगर वयुवक्शन उसको और उसके बच्चे को मन से ना प्यार कर पाए तो क्या होगा? शुरू में तो वो इस बच्चे को चाहता ही नहीं था, पर जब वयुवक्शन ने उसे इस बच्चे को रखने के लिए कन्विंस कर लिया, तब धीरे धीरे उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे से लगाव हो गया। पर उसे डर था कि वो बच्चा वयुवक्शन का नहीं है। लानवांगजी अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाना चाहता था। वो वयुवक्शन के ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहता था। वो कहीं भाग जाना चाहता था, पर प्रेगनेंसी के हालत में उसे कोई जॉब भी तो नहीं मिलती। पैसों के बिना वो अपने आप का और अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखता? बहुत सोच विचार करके वो वयुवक्शन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनके जे सिटी जाने के एक दिन पहले वयुवक्शन के पेरेंट्स उससे मिलने आ गए। लानवांगजी जॉब छोड़कर वयुवक्शन के साथ जा रहा है, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। वयुवक्शन को अच्छी जॉब मिली है, ये अच्छी बात है, पर लानवांगजी को तो जे सिटी में जॉब नहीं मिली है ना? उसने भी जे सिटी में जॉब के लिए अप्लाई किया है क्या? वयुवक्शन के पापा ने पूछा। नहीं पापा, वो अभी जॉब नहीं करेगा, वो घर में ही रहेगा, वयुवक्शन ने जवाब दिया। क्यों? घर में रहकर क्या करेगा? उसने भी तो पढ़ाई की है ना? मम्मी ने पूछा। वो घर में रहकर मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ाई करेगा, वयुवक्शन ने जवाब दिया। पढ़ाई तो वो जॉब करते हुए भी कर सकता है, इसके लिए घर में बैठने की ज़रूरत क्या है? और देखा, वो मोटा हो रहा है, घर में बैठेगा तो वो और मोटा हो जाएगा, पापा ने कहा। उसको मैं जानबूझकर मोटा बना रहा हूँ, वयुवक्शन ने कुछ सोचकर कहा। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। लानवांगजी की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर वयुवक्शन के पेरेंट्स शॉक्ड थे और नाखुश भी। वो कभी भी लानवांगजी के साथ वयुवक्शन को शादी करने देना नहीं चाहते थे। शुरू में जब वो दोनों साथ रहने लगे थे, तब लानवांगजी वयुवक्शन का खर्चा चलाता था, इसलिए वयुवक्शन के पेरेंट्स को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने सोचा था जब वयुवक्शन अच्छा कमाने लगेगा तब वो दहेज लेकर उसकी शादी किसी कम पढ़ी लिखी लड़की से करा देंगे। इससे वो लड़की उनकी बातों पर चलेगी और वयुवक्शन को भी अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार नहीं होगा। वो अपनी कमाई के पैसे अपने पेरेंट्स को ही देता रहेगा। वयुवक्शन और लानवांगजी की शादी से उनका प्लान खराब हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि 2 मर्द मिलकर बच्चा तो पैदा नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर पोता पोती का डिमांड करके वो उन दोनों को अलग कर देंगे और वयुवक्शन की दोबारा शादी करा देंगे। पर लानवांगजी भी प्रेग्नेंट हो सकता है, ये उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। सब कुछ सुनने के बाद वयुवक्शन के पापा ने कहा, पर तुम दोनों की शादी के तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये पहले ही हो गया था, 4th मंथ चल रहा है अभी, वयुवक्शन ने जवाब दिया। 4 महीने? ये कैसे हो सकता है? 4 महीने पहले तो तुम एस टाउन में थे ना? वयुवक्शन की माँ ने पूछा। हाँ, मैं एस टाउन में जॉब कर रहा था, पर हम बीच बीच में मिलते रहे ना, वयुवक्शन ने कहा। पर जितना मुझे पता है तुम 4 महीने बाद आए थे। ये अगर उसके पहले का होता तो 6ठा महीना होना चाहिए था ना? ये तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, वयुवक्शन की माँ ने कहा। मम्मी, अब कुछ भी बोलती रहती हो, वयुवक्शन बोल उठा। मैं नहीं आया था, पर वो मेरे पास गया था। तुम लोग बहुत पहले से ही ये सब कर रहे हो ना? इतने दिनों में वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, पर जब तुम दूर थे तभी वो प्रेग्नेंट हो गया, मम्मी ने फिर से कहा। जिस टाइम वो प्रेग्नेंट हुआ उस टाइम वो मेरे साथ एस टाउन में था, वयुवक्शन ने कहा। तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है। वो अचानक एस टाउन क्यों गया था? शायद वो किसी और के बच्चे को तुम्हारे नाम चलाना चाहता था, पापा ने कहा। मम्मी पापा, आप दोनों इस तरह की बातें मत करो। वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहता उसे आप लोगों की ये सारी बातें सुनाई दे, वयुवक्शन ने कहा। हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं उस लड़के ने कैसे तुम्हें वश कर लिया है, जो तुम्हें सही गलत दिखाई नहीं दे रही है, मम्मी ने कहा। वयुवक्शन अपने पेरेंट्स की बातों से दुखी था। वो नहीं चाहता था लानवांगजी को ये सब सुनाई दे। जिसके बारे में वो लोग ये सब बोल रहे थे, उस लानवांगजी को तो इनकी कितनी फिक्र रहती है। वयुवक्शन के पापा ने घर रिपेयरिंग के लिए पैसे मांगे थे, पर वयुवक्शन जॉब छोड़कर आया था और लानवांगजी को भी प्रेगनेंसी की वजह से जॉब छोड़ना था। उसके पास बहुत थोड़े से ही सेविंग्स थे। जब तक ना उसे नई जॉब मिलती, वो उनको पैसे कहाँ से देता? उसे जॉब मिली भी दूसरे शहर में। एस टाउन जाते टाइम तो वो एक बैग लेकर चला गया था।
पर इस बार उसे अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड और उन दोनों का सारा सामान लेकर शिफ्ट होना है। शिफ्टिंग के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और सैलरी भी उसे 1 महीने बाद ही मिलेगी। पर लानवांगजी ने ही उसे इंसिस्ट किया कि वो शिफ्टिंग के लिए पैसे बचाकर बाकी पूरा सेविंग्स घर भेज दे। पैसे मिलते ही उसके पेरेंट्स घर रिपेयर ना कराकर घूमने निकल गए और जाने से पहले उससे मिलने आ गए। कोई और अगर उसके लानवांगजी के बारे में गलत बोलता तो अब तक वही वो क्षण उसे घर से निकाल देता, पर अपने पेरेंट्स के साथ वो बुरा बर्ताव भी नहीं कर सकता। लानवांगजी हमेशा उसे कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। उसके पेरेंट्स जैसे भी हैं, पर उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना। लानवांगजी के पेरेंट्स की तरह उसे छोड़ तो नहीं दिया ना। वुईवुक्शन के पेरेंट्स को लानवांगजी की कदर नहीं है। उनका कहना है कि वो वुईवुक्शन को गलत रास्ता दिखाता है, जबकि वही उसे हमेशा सही दिशा दिखाता है। और रही बच्चे की बात, वुईवुक्शन का सपना था कि जब वो बहुत सारा पैसे कमा लेगा तब वो सैरोगेसी से 2 बच्चे करेगा, एक उसका और एक उसके लांजा का। लानवांगजी के पेट में बच्चा है तो वो बच्चा वांगजी का ही है ना। वो बच्चा उसका है या नहीं, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो लानवांगजी के साथ एक और बच्चा कर लेगा। लानवांगजी को अगर किसी और का बच्चा उसके ऊपर थोपना होता तो वो उससे ब्रेकअप नहीं करता। और जो उसके साथ हुआ है उस बारे में अगर वो खुद नहीं बोलता तो वुईवुक्शन को पता भी कैसे लगता। वुईवुक्शन अपने हस्बैंड से प्यार करता है और वो जानता है लानवांगजी से अच्छा हस्बैंड उसे कहीं नहीं मिलेगा। लंबी जर्नी करके जेसिटी पहुंचकर लानवांगजी थक गया था। जर्नी से पहले उसने पैकिंग भी खुद करा था। वुईवुक्शन उससे यह काम कराना नहीं चाहता था, पर उसकी की गई पैकिंग लानवांगजी को पसंद नहीं आ रही थी। प्रेगनेंसी के वजह से उसके इमोशंस भी बहुत अनस्टेबल है, इसलिए वुईवुक्शन उसे अपनी मर्जी से ही चलने देता है। जे सिटी में ये उनकी पहली रात थी। वुईवुक्शन थके हुए लानवांगजी के पैर दबा रहा था। लानवांगजी ने कहा, मैंने तुम पर ज़्यादा गुस्सा दिखा दिया ना। गुस्सा तो तुमने दिखाया, पर ठीक है, तुम बच्चा कैरी कर रहे हो, मैं थोड़ा सा डांट खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, वुईवुक्शन ने कहा। तुम बहुत अच्छे हो वुइंग, लानवांगजी कहता है। तुमसे अच्छा तो मैं कभी भी नहीं हो पाऊंगा, पर तुम्हारे साथ रहकर मैं थोड़ा बहुत तो सुधर रहा हूँ ना, वुईवुक्शन ने कहा। मैंने तुमसे एक और बात छुपाई है, लानवांगजी बोलता है। क्या, वुईवुक्शन ने पूछा। मैं चुपचाप भाग जाना चाहता था, लानवांगजी हेजिटेट करते हुए बोलता है, पर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। परसों पैकिंग करते टाइम मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिले। मैंने तो वो अलग रखा था, पर वो सब पता नहीं कैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मिक्स हो गए थे। वो मैंने ही किया था। मुझे डर था कि तुम भाग जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मिक्स कर दिया था, ताकि तुम उन्हें ढूंढ ना पाओ, वुईवुक्शन ने कहा। आई एम सॉरी वुइंग, मैं तुम्हें बार बार हर्ट करता रहता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। लानवांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वुईवुक्शन उसके पास जाकर लेटता है। उसके आंसुओं को पोंछते हुए वो बोलता है, तुम्हें मुझसे जितना लड़ना है लड़ लो, मुझे जितना डांटना है डांट लो, पर मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। ठीक है, जब तक तुम खुद मुझे नहीं भगाते हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लानवांगजी ने कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगा। तुम मेरे पास नहीं रहते हो तो मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तुम नहीं रहोगे तो मैं जीऊँगा कैसे, कहकर वुईवुक्शन लानवांगजी को होठों को चूमने लगता है। फिर चूमते चूमते वो रुक जाता है। आजकल तुम और भी स्वीट हो गए हो, क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से है? मुझे नहीं पता, कहकर लानवांगजी दूसरी ओर घूम जाता है। वुईवुक्शन उसे अपनी तरफ घुमाता है। अभी नहीं हुआ मेरा, मैं थोड़ा और किस करना चाहता हूँ। लानवांगजी मुंह फुलाता है, पर उसे भी वुईवुक्शन का प्यार अच्छा लगता है। वो भी इतने कम में सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वुईवुक्शन ने फिर से कहा, मुझे लगता है ये बच्चा बहुत क्यूट होगा, तुम्हारी तरह, पर शायद ये थोड़ा नॉटी भी होगा। लानवांगजी बोल उठा, नॉटी तो होगा ही ना तुम्हारा जो। वो बात को पूरा नहीं कर पाया। बच्चा वुईवुक्शन का है या नहीं ये उसे नहीं पता। ठीक कहा तुमने, मेरे बच्चे में मेरे गुण तो आएंगे ही ना, वुईवुक्शन ने उसकी बात को पूरा कर दिया। पर चाहे वो मेरे जैसा नॉटी हो या फिर तुम्हारे जैसा क्यूट, हम दोनों उससे बहुत प्यार करेंगे। लानवांगजी मुस्कुराता है, वो तो करेंगे ही, पर तुम उसे पाकर मुझे मत भूल जाना, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, मेरी वजह से ही तुम्हें ये मिल रहा है, वुईवुक्शन ने कहा। तुम्हें मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। क्या तुम अपने बच्चे से भी जेलस हो जाओगे, लानवांगजी कहता है।
अपना बच्चा है तभी तो मैं तुम्हें उससे शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुम किसी और से प्यार करो। वो युवक शाह लानवांग जी के फोrehead पर किस करता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है। वो युवक शाह की नई जॉब और उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। प्रेगनेंसी के लास्ट पार्ट में लानवांग जी जल्दी थक जाता है। उसका पेट बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, पर दिखाई तो देता ही है। उसने घर से निकलना बंद कर दिया, सिर्फ डॉक्टर के विजिट के लिए ही वो बाहर जाता है। अकेले रहने की वजह से वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए वो युवक्षण को जितना टाइम मिलता है उसमें वो लानवांगजू को बहुत पैम्पर करता रहता है। उस दिन वो युवक्षण का बर्थडे था, इसलिए लानवांगजी ने अपने हस्बैंड के पसंद का बहुत सारा खाना बनाया था। बहुत देर तक काम करके वो थक गया था और खाना खाते ही सो गया। उसके प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा है, तो उसका पेट थोड़ा बड़ा तो हो गया है और पेट के अंदर का बच्चा भी बहुत मूवमेंट करता रहता है। वही वो क्षण लानवांगजी के पेट में तेल लगाते हुए अपने बच्चे से खेल रहा था। अचानक उसके फ़ोन में रिंग हुआ तो विभूषण को उसमें भैया का नाम दिखा। उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर था और वो लानवांगजी की नींद भी खराब नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया और फ़ोन को कान में लगा लिया। लानजीचन के बताने से उसे पता चला कि वो वीडियो कॉल था और उसने हड़बड़ी में फ़ोन को अपने से दूर पकड़ा। लानजीचन को विभूषण के साथ साथ लानवांगजी का खुला पेट दिख गया। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। कहाँ हो तुम मुक्सिया? लांजीचन ने पूछा। उसने विभूषण को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था, पर वो पेट देखकर उसका दिमाग घूम गया। मैं तो घर में ही हूँ, विभूषण ने जवाब दिया। वांगजी कहाँ है? लांजीचन ने पूछा। वांगजी तो सो गया, विभूषण ने जवाब दिया। मुझे उसे देखना था, लांजीचन कहता है। जी भैया। वो युवक्षण फ़ोन लानवांगजी के चेहरे के पास ले गया। देखिए वो सो रहा है। उक्षिया, वो पेट किसका था? लांजीचन पूछता है। वो युवक्षिया की बोलती बंद हो गई। उसके कुछ जवाब देने से पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वो युवक्षण को समझ में आ गया था कि उसने क्या गलती की थी। थोड़ी देर में लांजीचन ने दोबारा कॉल किया, पर इस बार वीडियो कॉल नहीं। उक्षिया, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या तुम्हारे साथ कोई तीसरा इंसान है? कोई औरत जो प्रेग्नेंट है? तुम मेरे भाई के साथ कुछ गलत कर रहे हो क्या? वो अपना जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ गया, उसे अभी तक जॉब भी नहीं मिली। क्या अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? लांजीचन परेशान होकर पूछता है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं लांजा का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। वो दुखी हो जाए ऐसा कोई काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। वो फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, इसलिए जॉब नहीं ज्वाइन किया। मास्टर्स डिग्री करने के बाद उसे और अच्छी जॉब मिलेगी, वो युवक्षण बोल उठा। तो फिर तुम्हारे साथ वो प्रेग्नेंट औरत कौन थी? लांजीचन ने पूछा। कोई नहीं भैया, कोई औरत नहीं है। हमारे साथ कोई तीसरा इंसान नहीं है, वो युवक्षा ने कहा। लांजीचन के बार बार पूछने पर वो युवक्षण को सब कुछ बताना ही पड़ा। लांजीचन उसी टाइम लानवांगजी से बात करना चाहता था, पर वो युवक्षण के कहने पर अगले दिन तक इंतजार करने के लिए राजी हो गया। लानवांगजी का प्रेग्नेंट होना लांजीचन के लिए शॉकिंग था, पर अपने भाई से बात करके उसके मन को तसल्ली मिली। वो अपने भाई और उसके हस्बैंड के लिए खुश था, पर लानवांगजी खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था उसके भाई को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। उसके भाई के साथ उसका रिश्ता थोड़ा अजीब है। लानवांगजी को पता ही नहीं था उसका कोई बड़ा भाई है। लांजीचन को एक छोटे भाई के बारे में पता तो था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उससे मिल पाएगा। ये उस टाइम की बात है जब लानवांगजी 4th ईयर में था। वो युवक्षा उस टाइम यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी क्लब का सेक्रेटरी था। उस दिन क्लब के कुछ पुराने मेंबर्स और कुछ पुराने सेक्रेटरीज क्लब में आए हुए थे और एक छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा था। अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिन गुआंगयाओ एन यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी क्लब का सेक्रेटरी था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपने हस्बैंड को लेकर एन यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी क्लब के जूनियर्स से मिलने आया था। जब वो क्लब के सेक्रेटरी विभूषण से मिला, तब उसके पास खड़े लड़के को वो देखता ही रह गया। उस लड़के का चेहरा उसके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सिर्फ उसे ही नहीं दिखा, बाकी लोगों को भी दिखा। जिन गुआंगियाओं ने पूछा, ये कौन है? ये लान वांगजी है, मेरा बॉयफ्रेंड, विभूषण ने जवाब दिया। लान वांगजी, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? लांजीचन पूछ उठा। तुम दोनों कजिन्स हो क्या? जिन गुआंगियाओं ने पूछा। लानवांगजी के पेरेंट्स के नाम सुनकर लांजीचन ने कहा, कजिन्स नहीं, सिबलिंग्स हैं हम। सिबलिंग्स? तुम्हारा कोई सिबलिंग भी है? जिन गुआंगियों ने पूछा। मुझे तो लगता था तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो। वो युवक्षण ये सब सुनकर एक बार लानवांगजी की तरफ
और एक बार लानजीचन की तरफ देख रहा था। लानवांगजी स्पीचलेस था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आप सच में मेरे बड़े भाई हैं? आपके मेरा मतलब है, हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लानवांगजी के दोनों पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड थे और अपने अपने फील्ड पर सक्सेसफुल थे। जब लानजीचन पैदा हुआ तब मिसेस लान को जॉब छोड़कर घर में रहना पड़ा। बच्चा हो जाने के बाद वो जल्द से जल्द अपने काम पर लौटना चाहती थी, पर मिस्टर लान चाहते थे कि वो घर में रहकर खुद बच्चे की परवरिश करे। मिसेस लान अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती थी, पर वो अपने करियर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन उनको ही लानजीचन की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मिस्टर लान ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। अपनी करियर को डिस्ट्रॉय होते देख मिसेस लान धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। उसी बीच वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। मिसेस लान दोबारा माँ नहीं बनना चाहती थी। उनका बेटा बड़ा हो रहा था और उनको लगा था कि उनको जल्दी अपने काम पर वापस जाने का मौका मिलेगा, पर दूसरा बच्चा होगा तो उनको फिर से घर में ही बैठे रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर मिस्टर और मिसेस लान लड़ने लगे और मिसेस लान भी एग्रेसिव हो गई। वो लानवांग से प्यार कर ही नहीं पाई। उन लोगों ने लानजीचन को हॉस्टल भेज दिया और उनका डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स के टाइम कपल्स जनरली बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, लेकिन लानवांग के किसी भी पेरेंट्स को उसकी कस्टडी नहीं चाहिए थी। उस टाइम लानवांग के चाचा जी ने उसे अपना लिया था। लानवांग को ना ही अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता था और ना ही अपने बड़े भाई के बारे में। उसको ये सब बातें भी पता नहीं थी। लानजीचन बचपन से हॉस्टल में रहा है, बस छुट्टियों में अपने पेरेंट्स से मिलने गया है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका एक भाई है, पर वो कहाँ है, कैसा है, ये वो नहीं जानता था। अपने छोटे भाई से मिलकर वो बहुत खुश था। लानवांगजी शुरू में समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर बाद में अपने भाई से प्यार पाकर वो भी अपने भाई से प्यार करने लगा। उसका ब्रदर इन लॉ भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था। धीरे धीरे लानवांगजी और उइवुक्शन लानजीचन और जिन गुआंगयाओ के करीब हो गए। पर लानवांगजी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने भाई को बताना ही नहीं चाहता था। एक अजीब सा डर उसको अंदर से डिस्टर्ब करने लगा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही ले आऊँगी। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।